जन्म जयंती के अवसर पर दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो दिव्य संदेश है, जो अमरवाणी है उनकी, जी जी, कि माना माना एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। जी जी जी, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम जी जी, जन जन तक के पहुंचने का जी, और अंतिम व्यक्ति तक के पहुंचने का, सभी वर्गों को लेकर के, कोई इसमें जातिगत भेदगत नहीं है, सभी वर्गों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। जी जी, और आपको बताना चाहूंगा कि जो अंतिम व्यक्ति की बात जो करते हैं जी, आजादी के 75 वर्ष बाद जिन्होंने अंतिम व्यक्ति तक की जो बात किया, जी जी, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा नहीं। हाँ, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो एसटी एससी सब प्लान का जो फंड है, जी, जो हमारी आर्थिक उन्नति के लिए जो फंड लाई गई है, जो केंद्र सरकार का विदेशी वर्ल्ड बैंक से जो लेके आई है जी, हमारे विकास के लिए, जी, वो फंड हमारे घरों तक नहीं पहुंची। जी जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी की आशीर्वाद से ये जो एसटी एससी सब प्लान का जो फंड है, जी, मैंने सरकार को चिट्ठी लिख करके 1980 से एसटी एससी सब प्लान का पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया गया, किन किन कार्यों में किया गया, मैंने पूरा जानकारी चाहिए है। केंद्र सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होती है वर्किंग जो है। जी जी जी, केंद्र सरकार बजट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा अच्छा, जी जी, हर स्टेट को देती है जी, आपको जो पत्र भेज दूंगा व्हाट्सएप, जो शासन को भेजा हूँ वो। जी भाई साहब, अब यदि 1980 के बाद से यदि प्रत्येक इस देश की प्रत्येक एसटी और एससी, जी, एसटी एससी सप्लान के अंतर्गत करोड़पति हैं, हाँ हाँ, परंतु आज तक किसी भी आदिवासी घरों पे नहीं पहुंचा ना एससी घरों पर पहुंचा। मैंने पत्र के माध्यम से शासन को लिखा है। अब शासन जवाब नहीं दे रही तो मैं शासन के खिलाफ जी, जबलपुर हाई कोर्ट और जबलपुर बिलासपुर हाई कोर्ट दोनों जगह जनहित याचिका डाल रहा हूँ जी, कि हमारे हिस्से का पैसा, हमारे हिस्से का जो विकास है वो आखिर है तो कहाँ है। जी जी जी, है नहीं। जी जी, तो आपके अनुमान से तो फिर ये अरबों रुपया हो जाएगा 80 से लेकर अभी तक। प्रत्येक आदिवासी परिवार और एससी परिवार करोड़पति है जी, आखिर। हमारे हिस्से का पैसा, मूलभूत सुविधाएं जो होती है, सड़क, बिजली, पानी, वो सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, हमारे आर्थिक विकास के लिए जो पैसा है वो हमारी पैसा है। हमारे हिस्से के पैसे से तुम सड़क नहीं बना सकते। हाँ हाँ, वो हमारे हिस्से का पैसा हमारे आर्थिक उन्नति, हमारी शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य के लिए पैसा है। जी जी, है ना। एसटी एससी सब प्लान का आपको फंड, वो जो लेटर है उसके लेटर को भेजूंगा, व्हाट्सएप करूंगा आपको। जी जी, और मैं चाहूंगा कि मेरे माध्यम, पार्टी के माध्यम से पूरे आदिवासी परिवार को और एससी परिवार को पैसा मिले। जी जी जी, उनके प्रत्येक घरों पे पैसा। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एसटी एससी फार्मूला का, एसटी एससी सब प्लान का पूरा पैसा एससी घरों में और एसटी घरों में पहुंचाएगी। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वचन है। बहुत महत्वपूर्ण आज का जो संदेश है, आज का जो संदेश है, यही संदेश है कि हमारा जो फंड है जो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा उस तक भी पहुंचेगा जी, ये हमारा वचन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने आज के समय पर उठाया है जी। और निसंदेह इससे आर्थिक एक विकास दिखाई देगा पूरे जी अंचल का, आदिवासी अंचल का जी। इसके साथ ही आदरणीय अध्यक्ष जी, अब एक प्रश्न और भी हमारे मन में उठ रहा है कि अब ज्यादा समय नहीं रहा विधानसभा चुनाव का, ऐसे में आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बन सके? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना जो मुख्य जो है एजेंडा जो होती है जी, कि शासन जो अभी तक नहीं किया, व्यापक समर्थन मिल रहा है। ये जो
एसटीएससी सप्ताह के पैसा सरकार को नहीं देने के कारण से तो पूरे जन संदेश जनाधार मुझे गुणवाना पार्टी को मिल रहा है। और निश्चित रूप से एसटी समाज और एसटी समाज एकजुट हो रहे हैं और आने वाले 23 में गुणवाना गणतंत्र पार्टी जो है यहाँ जो है मास्टर्स यहाँ पर होगी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में दोनों जगह मास्टर की होगी। सत्ता की चाबी हमारे हाथ की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी जी भाई साहब, हम लोग पूरी गांव तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। और जो जन संदेश है जी, जो शासन ने नहीं किया जो करना चाहिए था, जी जी, जो शासन ने नहीं किया जो करना चाहिए था, उन्हें हम मुख्य हथियार बना रहे हैं शासन के खिलाफ। बारी बारी से कांग्रेस ने और बीजेपी ने शासन सत्ता किया इस देश पर जी, और हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिया। गुणवाना गणतंत्र पार्टी गांव गांव में अपना जो बूथ स्तर कार्यक्रम चला करके जी विधानसभा की तैयारी में लग गई है जी भाई। और छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा चुनाव लड़ाएगी। जी जी भाई साहब, अभी जो आरक्षण का जो मसला उठा हुआ है, विधेयक पास हो चुका है विधानसभा में, राज्य भवन में अटका हुआ है, इसको कैसा से कुछ ऐसा बताइए ताकि परिदृश्य स्पष्ट हो सके। आरक्षण का मुद्दा जो के खंडे जी, कुछ नाम है, के खंडे शुक्ला ऐसे कुछ नाम है, अब नहीं आ रहा है, के खंडे होगी है। हाँ जी, उसका और सोच संवैधानिक माना। हाँ हाँ, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने और उसमें जो है आरक्षण के रोस्टर पे असंवैधानिक करार दिया, परंतु किसी भी वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं हुआ था। उसमें जो है सीधा 12% का आरक्षण, 32 हमारी थी, 12% आरक्षण आदिवासियों खत्म हुआ था जी। सरकार जानबूझ करके आदिवासियों को आरक्षण को नहीं दिया, उसके साथ साथ सभी वर्गों के लिए आरक्षण लेके आ गया जी। जो 58% आरक्षण था उसमें 32% से हम लोग 20 में आ गए थे। बाकी किसी भी वर्ग का आरक्षण प्रभावित नहीं हुआ था जी। तो हमारा आरक्षण का बिल शासन को पेश किया जाना था, जो 32% हमको मिलते आ रही थी जी। उसके लिए विधायक नहीं लाया गया। और उसके साथ साथ आरक्षण बिल को लटकाने के लिए ये भूपेश सरकार सभी वर्गों के आरक्षण का बिल्कुल लाना चाहिए, परंतु बारी बारी से लेके आए, एक साथ ला करके ये जो है पूरी की पूरी इसकी नियत नहीं है कि आरक्षण देने की। उसी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट मिल करके जो गेम है फुटबॉल की तरह एक दूसरे के पाले को फेंक रहे हैं और पूरे इसमें जो है आज ये समाज रहे हैं। और इनको आरक्षण से आज बहुत से बच्चों को जो है भर्ती नहीं हो रही, बहुत से बच्चों को नौकरी से वंचित हो रहे हैं। सीधा 100 में कहे तो हम लोग 100 में 12 और 100 में मान लीजिए हमारा बच्चा भर्ती हो रहा है, 12 बच्चे हमारे बाहर हो रहे हैं। निश्चित रूप से आरक्षण हमें मिलना चाहिए था, हमारा जो हिस्सा है, हमारा हकाधिकार है। ताकि हम लोग समझिए कि प्रदेश छत्तीसगढ़ बना है तो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासियों के लिए बना है और वहाँ पर हम लोग आरक्षण के लिए त्राहिमाम है, आरक्षण के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में लगता है कि सरकार की दोनों सरकार की नियत नहीं है कि आरक्षण दे। बीजेपी कांग्रेस ने गेंद मारा बीजेपी के पाले में, बीजेपी ने गेंद मारा कांग्रेस के पाले में, और इस दोनों के चक्कर पे आदिवासी समाज आरक्षण से वंचित है।